119 बटालियन के बल संख्या 015203926 शहीद सिपाही चालक खुर्शीद खान, जिनका जन्म दिनांक 5/7/1979 को ग्राम एवं पोस्ट भोसिया कला, थाना विक्रमगंज, जिला राजस्थान, बिहार में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही चालक के पद पर दिनांक 24/10/2001 को भर्ती होने के पश्चात वह देश के अति संवेदनशील व दुर्गम क्षेत्र में तैनात रहे। इसी क्रम में इनकी तैनाती 119 बटालियन बारामूला, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। तैनाती के दौरान दिनांक 17/8/2020 को केरी क्षेत्र, थाना केरी, बारामूला में 119 बटालियन की एक टुकड़ी सिविल पुलिस के साथ एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। बल की टुकड़ी जैसे ही नवन मोड़ के पास पहुंची, वैसे ही वहां पर पाले से घात लगाकर छुपे उग्रवादियों ने स्वचालित हथियार से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कर्तव्य पथ पर अपने जीवन की परवाह न करते हुए एवं अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही चालक खुर्शीद खान ने छुपे हुए उग्रवादियों पर जोरदार फायरिंग की, लेकिन उग्रवादियों द्वारा की गई फायरिंग के दौरान सिपाही चालक खुर्शीद खान को गोली लग गई। फिर भी वह अपने अदम्य साहस के साथ कर्तव्य पथ पर डटे रहे और उग्रवादियों के ऊपर जोरदार फायरिंग करते रहे। इसी अभियान के दौरान सिपाही चालक खुर्शीद खान ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हुए शहीद हो गए। भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को शहीद सिपाही चालक खुर्शीद खान को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए पुलिस पदक पीएमजी मरणोपरांत से सम्मानित करने की घोषणा की है। जो हमारे बल सिपाही चालक खुर्शीद खान के परिवार और इस गांव की मिट्टी को गौरवान्वित करता है। इस अवसर पर मैं अंजन कुमार झा, उप कमांडेंट 47 बटालियन, शहीद सिपाही चालक खुर्शीद खान की वीरता एवं शहादत को नमन करता हूँ। उनके द्वारा प्रदर्शित की गई वीरता आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। भारत सरकार द्वारा सिपाही चालक खुर्शीद खान को अदम्य साहस और वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने संबंधी की गई घोषणा के फलस्वरूप उनकी धर्म पत्नी वीर नारी श्रीमती नगमा खातून जी को इस बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा की ओर से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र एवं चादर भेंट करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अंत में लिपट कर बदन में तिरंगे आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्त हम आजादी मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। शहीद खुर्शीद खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद खुर्शीद खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भैया कैमरा शहीद खुर्शीद खान अमर रहे, अमर रहे, शहीद खुर्शीद खान अमर रहे। अमर रहे। रोहतास की धरती हमेशा से स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे रही है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार रोहतास की धरती के नौजवान देश की सेवा करते आए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुर्शीद खान को मिले इस सम्मान से
पूरा रोहतास ही नहीं पूरा बिहार गौरवान्वित है, क्योंकि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और सबके नसीब नहीं है। बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जिनको यह सम्मान प्राप्त होता है। तो आज खुर्शीद खान ने मरणोपरांत हमें गौरवान्वित करने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनकी मां का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया जिन्होंने पूरे बिहार पूरे भारतवर्ष का सर ऊंचा करते हुए सबको गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। मैं उनकी पत्नी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस वीर सिपाही के जीवन में वो क्षण लाया और वो उनको हमेशा से प्रेरित करती रही देश की सेवा के लिए, और आज भी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पूरा भारत, पूरा बिहार, पूरे रोहतास की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है और हम आपके साथ हैं। आज हमने इनकी चर्चा राजकीय समारोह में भी किया था। मुझे सुबह ही पता चला तो मैं इस ऐतिहासिक पल को नहीं जाने दिया। इन्हीं शब्दों के साथ वीर खुर्शीद खान के लिए एक जोरदार ताली हो और एक नारा लगे, खुर्शीद खान अमर रहे। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज़ मीडिया से सभी मौजूद हैं रोहतास जिला के घुसिया कला गांव में। यहाँ पर अमर शहीद खुर्शीद खान का स्वतंत्रता दिवस को लेकर के उनको सम्मानित किया गया है, उनके परिवार वालों को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं 47 बटालियन CRPF से डिप्टी कमांडेंट अंजन कुमार झा हूं। आज स्वतंत्रता दिवस को के शुभ अवसर पर शहीद खुर्शीद खान का परिवार वालों को आप सम्मानित किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सम्मान उनको भारत सरकार द्वारा हमारे मिला हुआ है। प्रेसिडेंट मेडल से उनको सम्मानित किया गया है 15 अगस्त के अवसर पर। साथ ही साथ हमारे महानिदेशक जो DGP हैं, उन्होंने जो है ना इनके लिए प्रशस्ति पत्र और साल भेंट के लिए जो है ना, मैं एक माध्यम है जो और आया हूं, उनकी तरफ से मैं इनको सम्मानित करने के लिए आया हूं। बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज हूँ और आज बहुत गर्व की बात है कि इस अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत शहीद हुए खुर्शीद खान को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पूरी जनता को आज रोहतास जिला बिहार नहीं पूरे भारत की जनता को गौरवान्वित होने का अवसर उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इसी गौरवान्वित क्षण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कमांडेंट साहब आए थे और इनके द्वारा DGP सर का संदेश और शॉल से उनके परिजन को सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ गांव वाले लोग हैं, शहीद खुर्शीद खान के गांव वाले, हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हम घुसिया कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी यहाँ की श्रीमती मीना सिंह यहाँ की मुखिया हैं। मेरा परिचय यही है जी। अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर शहीद खुर्शीद खान को याद किया गया और उनको सम्मानित भी किया गया। उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? ये अति गौरवशाली क्षण था। ये हमारे लिए, हमारे पंचायत वासियों के लिए कि आज 15 अगस्त का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है और उस घड़ी में उसी दिन भारत सरकार द्वारा शहीद खुर्शीद खान को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ हमारे एक और भी कहुआरा के निवासी शहीद अरविंद कुमार सिंह, उनको भी हम लोग इस 15 अगस्त के दिन याद किए। उनके भी पिताजी आए थे। तो ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण था। क्योंकि आप शहीद खुर्शीद खान के गांव में रहे हैं, उनसे परिचित भी होंगे, तो किस स्वभाव के शहीद खुर्शीद खान थे, उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही जिंदा दिल और नेक इंसान थे। सब लोगों के बीच रहना,
उनका मिल्लत का भाव रहना, मीठा वचन बोलना, सबको प्यार सम्मान करना, यही उनकी अमिट पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जुनैद खान। अच्छा, शहीद खुर्शीद खां के आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी शहीद खुर्शीद खां से तो आप परिचित होंगे। हाँ, वो किस मतलब विचार के व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे, किस स्वभाव के थे? सभी समाज को लेके चलते थे और उनकी मीठी आवाज़ और उनकी प्रेरणा, जब भी छुट्टी आते थे तो छोटे बच्चे के साथ अपने गुजारते थे और हर सुख दुख में वो आगे रहते थे और अपने। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि गांव वालों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं इसी गांव का निवासी हूं। मेरा नाम जीएम खान हुआ। और अभी खुर्शीद खां को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हो रहा हम है आप लोग लोग? गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारे गांव के लिए, हमारे विक्रमगंज प्रखंड के लिए, हमारे रोहतास जिला के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए ये बहुत गौरवपूर्ण बात है कि उनको ये इस पदक से नवाजा गया। और उनके शान में हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार ने हर समय समय पर उनकी मदद की है, उनके परिवारों की मदद की है, लेकिन एक छोटी सी कहीं पर अनदेखी हो गई है। जहां पर उनका नामकरण होना है किसी स्कूल पर, उस स्कूल पर उनका नामकरण नहीं हो पा रहा है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और पानी आ जाने की वजह से इस बात को हम लोग नहीं उठा पाए। अच्छा, मांग क्या करना चाहेंगे आप सरकार से? हम लोग चाहेंगे कि उनका नाम जिस स्कूल पर लिखना है उस स्कूल पर उनका नाम चढ़े, ताकि मतलब कि आने वाले बच्चे, उनके नस्ल और इस गांव के लोग, इस समाज के लोग, इस देश के लोग उनको याद रखें। क्योंकि पैसा कौड़ी पदक वगैरह ये तो घर में अलमारी में रह जाता है, छिप जाता है, लेकिन जो नाम होता है वो कहीं पर दर्शाया जाता है तो उसको आने वाले नस्लें देखती है। जी, आप लोगों का किस स्कूल का नाम बदलने का उत्क्रमिक उद्देश्य है? माध्यमिक विद्यालय घोसिया कला में उनका नाम लिखने के लिए ऊपर से आदेश आ गया है बिहार शिक्षा मंत्री का, लेकिन अभी तक उसको अमल में लाया नहीं गया है। इसी के लिए हम लोग बहुत उदास रहते हैं कि हम लोग सब भाई मतलब कि तैयार हैं, उसमें कुछ लोग कुछ त्रुटि लगाए हैं, उसको आपस में मैनेज करके उसको लिखवा दिया जाए। जी, ये आप देख रहे थे कि घोसिया कला के ये लोग हैं जो काफ़ी उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि उत्क्रमिक मध्य विद्यालय घोसिया कला का नाम खुर्शीद खां के नाम से होना चाहिए, और होना भी चाहिए कि जो व्यक्ति अपना प्राणों का न्यौछावर कर देता है हम लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके नाम को इस एरिया का और इस विद्यालय का कहीं ना कहीं नाम होना भी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ इमरान खां, ग्राम पट घुसिया कला, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास के रहने वाला हूं। और जब शहीद खुर्शीद खां शहीद हुए थे उस घड़ी मैं नौकरी में था। गांव के जनता महानुभाव ने, आई हुई सरकार के बहुत से मंत्री लोग आए थे, उनसे कहीं था, रोड के बारे में भी कहीं था। तो हम ये कहेंगे कि जितने जनता यहाँ हैं अपना अपना ख्याल है। मैं चाहूँगा कि खुर्शीद शहीद के नाम पर एक मलहटोलिया में पुलिया बना दिया जाए, ताकि उनके घर और ससुराल सामने है। हमारे गांव 3 किलोमीटर के लंबाई चौड़ाई में है और इस पुल पर आने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ उनके नाम पर, शहीद खुर्शीद खां के नाम पर एक पुलिया बने। ये जनता की मांग है। और जिस रोड से आप विक्रमगंज से आए हैं, रोड का स्थिति जर्जर है। आप लोग मीडिया महानुभाव हैं, आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ी है कि इस रोड के बारे में भी शहीद खुर्शीद खां के नाम पर मरम्मती कराया जाए। जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। घोसिया कला का रोड था जो विक्रमगंज से आता है यहाँ पर, उसका तो पहले ही नामकरण हो चुका है शहीद खुर्शीद पथ के नाम से। लेकिन अभी रेलवे क्रॉसिंग पर आप जाइएगा तो शायद नहीं जा सकिएगा, उलट जाइएगा, गिर जाइएगा। वहाँ पर इतना गड्ढा है, वहाँ पर खराब है। तो रास्ता का मरम्मती हो जाए, हम यही चाहेंगे। और विशेष क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत। जी, आप ये देख सकते हैं कि ये शहीद खुर्शीद खां नाम से एक पथ है जिसका हालत कहीं ना कहीं बहुत ही जर्जर और बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। तो उस रास्ते को रिपेयर ना करना कहीं ना कहीं हमारे शहीद खुर्शीद खां का अपमान है। तो इस पर आप लोग अमल करिए, जो भी पदाधिकारीगण देख रहे हैं इस बात को अमल करिए। ये विक्रमगंज अनुमंडल का घोसिया कला गाँव है जी। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करें। सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, हम पूर्व सरपंच हैं घोसिया कला का। जी, मेरा नाम मोहम्मद असगर अंसारी है। जी। और शहीदों के लिए सारे लोग जो डिमांड करना था कर ही लिए हैं करीब करीब। और हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे
कि शहीदों के मजार पर हर वर्ष लगेंगे यूं ही मेले, वतन पर मरने वाले का बाकी यही निशान होगा। और जो जो डिमांड किए हैं, जो जो चीज़ों का, उसको अमल में लाया जाए आप लोगों की तरफ से। आप ये जो देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को देना चाहते हैं कि शहीदों के नाम पर ये लोग हमेशा उनके रास्ते पर चलने का अमल करें, वीर शहीदों के अमल रास्ते पर चलने के लिए बड़े होकर के ये कोशिश करें कि भारत माता का हम भी सेवा करें, सेवक बने और आर्मी बन करके माँ का सेवा करने का वो समय आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं कि एक खुर्शीद गया तो हजारों खुर्शीद इस गांव से पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में, सभी लोगों के मन में जिज्ञासा है एक प्रकार का कि इस एरिया का, इस घुसिया कला का जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं उसका नाम बदला जाए, जैसे पथ और ये पुल और स्कूल और जिस तरह का यहाँ पर जो भी ऐतिहासिक चीज है उसका नाम दरअसल बदलना भी चाहिए, क्योंकि अवार्ड और ये सब चीजें तो नाम केवल किताबों में ही और ये घर तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन अगर किसी ऐतिहासिक चीजों का नाम अगर बदल दिया जाए तो सच में आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मुर्शीद खान है, शहीद खुर्शीद खान का भाई हूँ। आप उनके भाई हैं, तो आज आपका भाई को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस हुआ? बहुत गर्व है अपने भाई पर कि देश के लिए उन्होंने ऐसा मान योगदान दिया, जो आज सारे परिवार, हमारे सारे फैमिली जो भी है, गांव वासी, सब लोग के मौजूदगी में उन्हें पुरस्कार मिला और भी आगे दिल्ली में जाकर पुरस्कार मिलेगा। सभी लोग, गांव के लोग जैसा कि मांग कर रहे हैं कि यहाँ का स्कूल का नाम आपके भाई साहब के नाम से होना चाहिए, यहाँ पुल का नाम होना चाहिए, जैसा कि पथ का नाम तो पहले भी हो चुका है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, उसमें हम सहयोग हैं, सबके साथ हैं। और ये जरूरी है कि जब एक शिक्षा मंत्री ने स्कूल के नामांकन के लिए लौ कुश शर्मा जहानाबाद और शहीद खुर्शीद खान दोनों का एक ही दिन नामांकन हुआ और दूसरे दिन शहीद लौ कुश शर्मा का वहाँ स्कूल का नामांकन हो चुका, और यहाँ कुछ लोग आपातकालीन लोग हैं जो मानी इसको नहीं करने दिए, तो उस पर सरकार है ना चुप बैठा हुआ है। उसके सरकार को इस पर माने ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये शहीद के सम्मान में ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये शहीद खुर्शीद खां के भाई हैं मुर्शीद खां जी, और ये चीख चीख करके केवल एक ही बात कह रहे हैं कि इनके साथ दो व्यक्ति जो कि भारत माता की रक्षा करते हुए दो व्यक्ति शहीद हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति का स्कूल का नामकरण हो चुका है और कहीं ना कहीं दूसरे इनके जो भाई हैं उनका नामकरण नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जातिगत आधार पर उसका विरोध हो सकता है या फिर जो भी है। तो कम से कम मैं उन सभी पदाधिकारियों से नम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि कम से कम आप लोग शहीदों के कफन का तो ख्याल रखिए और कम से कम शहीदों का कफन के साथ राजनीति मत करिए, और इस तरह का जो भी भ्रष्ट कर्मचारी हैं, इस तरह जो भी काम करते हैं, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। बस मैं इसी के साथ आप देख रहे थे IR24 न्यूज मीडिया एक्सप्रेस। मैं अभी रोहतास जिला का घुसिया कला से ये दृश्य आपको दिखा रहा था। मिलते हैं एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।